समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय श्री राम। एक कथा अचानक याद आई हमको। एक महात्मा थे, वो कुछ नहीं रखते थे अपने पास में, कभी किसी से कुछ लेते भी नहीं थे। हाँ, कोई भगवत वस्तु दे दे तो उसको संभाल लेते थे। किसी भक्त ने उनको गीता जी दे दी। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, गीता जी को उन्होंने स्वीकार कर लिया, रोज पढ़ते थे। कुछ दिनों में संपूर्ण गीता जी का पाठ पूरा हो गया। तभी एक व्यक्ति, उसके अंदर वैराग्य जाग गया था, महात्मा जी के पास आया, बोले मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। तो महात्मा जी ने उसको अपनी कुटिया में रख लिया। निष्किंचन महात्मा। एक दिन उनके मन में भाव आया कि हम कुछ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए जैसे ही निकले तो चेला राम से कह के गए, बोले देखो हमारी कुटिया में है तो कुछ भी नहीं, खाली है पूरी, एक गीता जी है बस, यही हमारी संपत्ति है, इनको संभाल के रखना। उसने कहा ठीक है। अब वो गीता जी को संभाल करके रखता था। एक दिन एक चूहा घुस गया कुटिया में और वो गीता जी को कुतरने लगा। उस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये चूहा तो हमारी गीता जी को खा जाएगा। उसने मन में विचार किया क्या करें, गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कहा कि बिल्ली रख लो तो फिर चूहा नहीं आएगा। तो वो कुटिया में बिल्ली ले आए कि बिल्ली के डर से चूहा नहीं आएगा। कुछ दिन तो चूहे नहीं आए, लेकिन बिल्ली बेचारी पतली दुबली होने लग गई, उसको भोजन पानी मिलता नहीं था, सूखने लग गई। व्यक्ति को बड़ी चिंता हुई। उसने गांव वालों से कहा, बोले हमारी बिल्ली तो पतली हो गई, अब क्या करें? बोले इसको दूध पिलाना पड़ेगा तब हिष्ट पुष्ट होगी। तो क्या करें उसके लिए? बोले गैया रख लो। कुछ दिन तो किसी भगत के यहां से दूध आ जाता था, लेकिन कुछ दिन बाद एक गैया और रख ली। अब गैया का दूध उसको बिल्ली को पिलाने लगे। अब महाराज गैया पतली दुबली होने लग गई। अब बोले अब क्या करें? बोले इसके लिए तो भैया फिर एक जो है इसको चारा खिलाना पड़ेगा, इसको भूसा खिलाना पड़ेगा, इसकी सानी करनी पड़ेगी, तब जाकर के सब चलेगा। मैंने विचार करने लगे बड़ा दिक्कत वाला काम है, अब उसके लिए क्या करें? तो बोले एक काम करो, एक दासी रख लो, वही घर को संभाल लिया करेगी, वही गैया की सेवा कर दिया करेगी, दूध निकाल के आपको भी पिला देगी, बिल्ली को भी पिला देगी। ठीक है, दासी रख ली। दासी से प्रेम हो गया तो उससे ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में 3-4 बालक हो गए। कुछ महीनों बाद, साल बाद महात्मा लौट करके आए। महात्मा जी ने अपनी कुटिया में जीवन में कुछ नहीं रखा, केवल गीता जी रखी थी। आज जब लौट करके आए तो क्या देखा? बच्चे खेल रहे हैं, गैया बंधी हुई है, बिल्ली और बिल्ली के बालक भी डोल रहे हैं वहां पे। और वो जो सेवक था वो अब मोटा ताजा हो गया है और वहां बैठा रोटी पा रहा है, पत्नी भोजन बना रही है। बोले चेला राम, अरे गुरुजी 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 आओ आओ, प्रणाम श्री चरणों में। ये सब क्या किया बेटा तुमने? मैं कुटिया दे के गया था तुमको, एक गीता जी दे के गया था, ये सब तुमने क्या इतना विस्तार कैसे कर दिया? बोले गुरुजी सब गीता जी ने ही करवाया, गीता जी की कृपा से ही सब वैभव बना है मेरा। क्यों, तुमने पाठ किया था क्या? 18 अध्यायों का पाठ किया था? अरे पाठ नहीं किया मैंने, 18 अध्याय देख लिए। बोले कैसे देखे? बोले पहला अध्याय तो बिल्ली है, दूसरा अध्याय गैया है, तीसरा अध्याय पत्नी है, चौथे 5वें 6वें रोल लाइन नीचे सारे अध्याय हैं। गुरुजी समझ गए। बोले गीता जी केवल रखी थी, पढ़ी नहीं थी, पढ़ी होती तो इतना विस्तार नहीं होता। हम लोगों को लगता है कि केवल रामायण जी को पूज लो, भागवत जी को पूज लो, गीता जी को पूज लो, इन्हीं से ही काम हो जाएगा। नहीं, आप उसका स्वाध्याय नहीं करेंगे, उस पर मनन चिंतन नहीं करेंगे, जो आपके मन में विकार हैं, जो मन में आसक्तियां हैं, वो कैसे समाप्त होगी? पैरासीटामोल घर में रखने से बुखार थोड़ी उतरेगा, उसको पाना पड़ेगा। अदरक घर में रखने से गला ठीक थोड़ी हो जाएगा, उसको कूट के उसका रस लेना पड़ेगा। दूध घर में रखने मात्र से चाय थोड़ी बन जाएगी, बनानी पड़ती है। बाजार से केवल घिया, लौकी, तोरई, टमाटर लाके घर में अब तो सब्जी बन जाएगी, कैसे बने? अपने आप बनानी पड़ेगी। सामग्री घर में लाने से कल्याण नहीं होगा, सामग्री का उपयोग करना आना चाहिए।
ये भ्रांति फैला दी है हमारे भारत में। मैं अधिकतर जाता हूं इंटरव्यूज में, मुझसे यही पूछा जाता है कि महाभारत जी रखने से लड़ाई होती है घर में। अरे किसने कह दी ये बात? और एक बात सुनिए, आप महाभारत घर में नहीं रखते तो कम लड़ाइयां हो रही हैं आपकी। महाभारत ने तो युद्ध को विश्राम किया है। हमारे शास्त्र कहते हैं यन्ने भारत तन्ने भारत। पूरी दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो स्वभाव हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो दोष हो, चाहे वो गुण हो, ऐसा एक भी दोष, गुण, स्वभाव, व्यवहार, क्रिया नहीं है संसार में जो महाभारत में नहीं लिखी हो। सब लिखा है। कई ऐसे व्यवहार हैं जिनका अभी तक प्रादुर्भाव नहीं हुआ, वो हमारे बच्चे, उनके बच्चे देखेंगे। जैसे हमारे दादा परदादाओं ने आज का युग का जो व्यवहार है ये नहीं देखा था। अब कई कई नए नए व्यवहार आविष्कृत हो रहे हैं ना, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है। सब लिखा है महाभारत में। और जो महाभारत में नहीं लिखा, हमारे संत जन कहते हैं वो दुनिया में आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। सब कुछ है महाभारत में। महाभारत का छोटा सा अंश है भगवत गीता, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दे दिया। समझो महाभारत कैसा होगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, हमारे दादा गुरु, उन्होंने भागवत जी के कई विषयों पर छोटे छोटे किताबें लिखी हैं। वो कहीं प्रकाशित नहीं है, हमारे घर में ही रखी हैं बस। तो कभी कभी मैं देखने का अवसर मिलता है तो मैं उसमें भाव देखता हूं गुरु जी के। तो वहां गुरु जी एक बात को संकेतित करते हैं कि भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा क्यों की। अच्छा, भगवान बाहर खड़े खड़े भी ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर सकते थे, लेकिन ठाकुर जी गर्भ में क्यों गए? गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा क्यों की? ब्रह्मास्त्र चलाया था ना उत्तरा के बालक पर, बाहर से ही देख देते ब्रह्मास्त्र नष्ट हो जाता। ठाकुर जी भीतर क्यों गए? और वो भी उस गर्भ में गए जिस गर्भ में न जाना पड़े। इसके लिए सारे वेद, वेदांत और उपनिषद कहते हैं, सारे पुराण यही तो कहते हैं, ऐसे कर्म करो कभी गर्भ में ना आना। भगवान खुद चटपट घुस गए भीतर रक्षा के लिए। तब हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले सामान्य बालक होता तो ठाकुर जी बाहर से ही ब्रह्मास्त्र नष्ट कर देते। लेकिन ठाकुर जी ने जब उस परीक्षित के पूरे भविष्य का चिंतन किया तो मन में विचार आया, ओहो ये तो भविष्य में चल करके हमारी कथा का श्रोता बनेगा, क्यों ना ऐसे बालक को गर्भ में दर्शन दिया जाए। इसलिए ठाकुर जी गर्भ में गए। आप लोगों को बहुत आसान लगता है कथा में आना, आप लोगों को बहुत आसान लगता है कि गाड़ी में बैठ के आए, पहुंच गए कथा में, कथा सुन ली। हमको बहुत आसान लगता है कथा करना, वैसे है नहीं, हमको तो नहीं लगता आसान। कोई हमसे पूछे कितनी कठिनाइयां होती हैं कथा सुनाने में। कई बार आपने देखा होगा कि हम आंख बंद करके कथा कह देते हैं 1 घंटा तक। क्यों? उस समय किसी श्रोता का कुभाव दिख जाता है। कुभाव मतलब या तो उबासी लेता हुआ दिख गया कोई, या फिर कोई फोन चलाता दिख गया है। तो ऐसी स्थिति में जब श्रोता दिख जाते हैं तो फिर कथा भूल जाता हूं मैं, इसलिए फिर मैं आंख बंद करके कथा कहता हूं। हम मना क्यों करते हैं कि जब हम मंच पे आए तो हमको स्पर्श मत करो? उसके पीछे कोई और बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत पुण्य है इसलिए मना कर रहा हूं। मैंने अनुभव किया है कि कई बार लोगों के स्पर्श से हम जितने भावना बनाकर के आए मंच पे आके सब भूल जाता हूं मैं। आप तो सद्भाव से स्पर्श कर रहे हो, पर किसी का कोई भाव ही नहीं है, वो देखा देखी स्पर्श कर रहा है। इसलिए दूर से प्रणाम करो, आपको ही फायदा मिलेगा, हम कथा अच्छे से सुना पाएंगे। पर जब बहुत ज्यादा लोग स्पर्श कर देते हैं तो मैंने देखा है कि मेरे भाव जितने होते हैं शून्य हो जाते हैं। कथा करना भी बड़ा कठिन है, पर कथा सुनना भी बहुत कठिन है। कथा में बैठना, बैठ करके बहुत देर तक श्रवण करना, और केवल श्रवण नहीं, उसका निर्ध्यासन करना, उसको समझ करके जीवन में उतारना, ये भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकता। कथा का श्रोता होना सामान्य बात नहीं है। निश्चित ही ये बात आप लिख लीजिएगा, प्रमाणित है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कथा से लगाव करता है, कथा श्रवण कर रहा है, उसने कभी ना कभी ठाकुर जी को देखा है, उसने दर्शन किया है ठाकुर जी का, इसीलिए उसकी रुचि बढ़ रही है। क्यों इतना आनंद आता है सुनने में? क्यों इतना सुख मिलता है आपको? क्योंकि कभी ना कभी आपके जो भीतर चित्त है, आपकी जो आत्मा, उसने कभी अनुभव किया है ठाकुर जी का। इस जन्म में नहीं तो गर्भ में किया होगा, गर्भ में नहीं तो पूर्व जन्म में किया होगा, कभी तो किया है।
तभी आपकी रुचि बढ़ रही है, तभी कथा सुनते सुनते नेत्र सजल हो रहे हैं, कथा सुनते सुनते प्रसन्नता हो रही है, कथा सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सब विचार, ये सब प्रभाव हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कभी ना कभी तो ठाकुर जी का दर्शन हुआ है हमें। तो हरपाल नाम के एक भक्त थे भगवान के, खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे, नाम जप करते थे, कथा सुनते थे, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे। क्यों? उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूं, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के बताया, बोले तेरे लायक कन्या मिल गई मुझको। तो हरपाल जी बोले क्या क्या गुण है उस कन्या का? बोले उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाता हो। हरपाल जी बोले अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह करवा दो मेरा। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूं। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग यह संकोच हो या फिर यह दुविधा हो कि पता नहीं जीवन कैसा चलेगा। इससे तो मुझे भरोसा है बढ़िया जाएगा मेरा जीवन, इसी से ब्याह करा दो। कन्या ने शर्त रखी, हरपाल जी हम आपसे ब्याह तो कर रहे हैं पर हमारी शर्त मंजूर है ना, रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना पड़ेगा। बोला मैं निश्चित करूंगा, आप ब्याह कर लो। और ब्याह हो गया। हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते। अब देखो, अगर कोई संकल्प ले ले कि मैं 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाऊंगा, अगर 100 महात्मा ज्यादा बढ़ जाएं, 200 महात्मा ज्यादा, उनको मना करेगा क्या? वो तो फिर अपराध बनेगा उससे। प्रसाद पवाने का संकल्प लिया तो जितने आए सबको बैठाने की जिम्मेवारी उसकी। ऐसी कथा में भी होता है, कथा में जितने लोग आए सबका स्वागत होना चाहिए, सबके लिए स्थान पर्याप्त होना चाहिए। कई जगह प्राइवेट कथा करा, हम तो मना कर देते, मत कराओ भैया, आपको अपराध लगेगा। क्यों? वैष्णव को पता चला कि कथा हो रही, वो सुनने आ गया, जगह नहीं मिली या फिर वो बैठ नहीं पाया, तो खाली रहे भले ही स्थान, पर फिर भी स्थान बड़ा रखो ताकि कोई भी आए तो कोई रहे ना कथा से, नहीं तो कथा कराने वाले को अपराध लगता है। वैष्णव बिना सुने चला गया। तो हरपाल जी ने नियम ले लिया, रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराते। अब 1000 की जगह कभी कभी 1200 भी हो जाते, 1300 भी हो जाते, 1500 भी हो जाते। लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था, केवल दादा परदादाओं की पुश्त से जो उनके पुश्तैनी धन था उसी को ही खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे धन खत्म होने लगा, हरपाल जी बड़ी चिंता में आ गए, क्या करें। पत्नी को नहीं बताते थे, क्यों? बोले इससे तो शर्त लगी, इसको क्यों बताऊं अपना दुख, इससे तो शर्त मेरी यही शर्त थी कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना। तो हरपाल जी ने बाहर जाते और दुकानदारों के यहां से जाकर के कर्जा लेने लगे। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, सब देने लगे, बोले ले जा। इतना कर्जा कर लिया, 6-7 महीने तक कर्जे में भी उनके संत सेवा बंद नहीं हुई। 6-7 महीने बाद मांगने वालों ने मांगना शुरू किया, बोले हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो। किसी का नहीं दे पाए तो पूरे नगर में ये हो गया कि भैया हरपाल जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्जा इनको देना बंद करो, ये देते ही नहीं है पैसा लौटा करके। सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा करते। एक दिन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। तो हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूंगा, और चोरी करके ठाकुर जी, आप लोग मत करना ऐसा, चोरी करूंगा। हरपाल जी चोरी करने जाने लगे, लेकिन हरपाल जी का नियम था कि वो किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च, ताकि भंडारा हो जाए सवेरे। इस प्रकार महाराज चोरी होने लगी। एक घर की हुई, 2 घर, अब तो हल्ला होने लगा, बोले कि घरों की सामान, राशन चोरी हो जाता है। वो बड़ा विचित्र चोर है, धन नहीं चुराता है, राशन चुरा के भागता है। ऐसी चोरी होने लगी महाराज। अब तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी कि चोरी ना हो। तो हरपाल जी को और दिक्कत होने लगी, क्या करें, कैसे करें।
धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहां उन लोगों को ढूंढते जो ना कभी संत सेवा करते ना वैष्णव सेवा करते, और उन लोगों के यहां जाकर के थोड़ा बहुत धन चुरा लेते, स्वर्ण चुरा लेते। करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बनाते थे, बसाते थे, संत सेवा करते थे। ठाकुर जी रीझ गए हरपाल से। ठाकुर जी बोले, देखो ये सब चोरी कर करके और मेरे संतों को पवारा है। ठाकुर जी बोले, इस पर अनुग्रह करने जाना। भगवान सिंहासन से उठ करके तैयार होने के लिए गए, और बढ़िया महाराज नकली सी मूछ लगा करके, ऊपर सिर पर पाग पहन करके, और थोड़ा पेट सा बाहर निकाल के, गले में खूब सारी जंजीर डाल के, हाथों की हर उंगली में अंगूठी पहन करके, सोने की जूतियां डाल करके, कौंधनी सोने की पहन करके, और एक बैंत समझते, वृद्ध लोग लेकर के चलते, बैंत सोने का मड़ा हुआ बैंत लेकर के ठाकुर जी तैयार हो गए, एक सेठ जी बन गए। लक्ष्मी भैया ने पूछा, भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, कहां जा रहे हो? बोले, अपने भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मणी जी बोली, मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनी जाएगा। बोले, नहीं नहीं, भक्त दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले, जल्दी तैयार हो जाओ, सब लोग इधर देखो, वहां से कोई सामग्री आ रही है, कथा यहां हो रही है, इधर देखो, और फिर हम आंख बंद कर लेंगे, चाहे आप कहीं देखो, आंख खुली है तो हमको ही देखो। रुक्मणी जी एक सेठानी बन गई, ठाकुर जी सेठ जी बन गए, और दोनों ने मन में विचार किया कि हरपाल जी को दर्शन देना है। और यहां हरपाल जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था, तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे, कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा, और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए, और महाराज खूब सारे गहने पहन करके, पाग बढ़िया सोने की जड़ाऊ पाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके, और छम छम करते चलते आ रहे हैं, उन गहने ही बज रहे हैं ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप यौवन और सबरी उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले, ये तो 1 साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में सेठानी जी रुक्मणी जी भी आई, उनको ओहो, ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है, अगर ये दोनों लूट लिए जाएं तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। देखो कितना धन संपन्न। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, हरपाल जी बोले, भैया जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह? तुम सब लोग बड़े पाखंडी हो, ढोंगी हो, और हमने सुना इस गांव में एक रहता है, वो चोरी डकैती करता है, और फिर कहते हैं संत सेवा करता है। ऐसी काय बात की चोरी भैया? करता तो चोरी है, भले उससे भली संत सेवा करता हो, नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं। भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी समझ गए, वो तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी मुझको, उसका तो सब लेके जाऊंगा। अगर ये बदले में जय श्री कृष्णा बोलता तो 1-8 गहना छोड़ देता इसका मैं, पर ये तो इतना बिखर रहा है भगवान का नाम सुन के, इसका कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब ले जाऊंगा। हरपाल जी बोले, हाँ भैया, एक रहता तो है डकैत इस गांव में, और उसका कोई पता नहीं हो, कभी भी आ जाता है, लेकिन एक मार्ग जंगल में होकर के है, उसमें गांव में नहीं जाना पड़ता, जंगल से गुप्त चुप निकल करके पूरे गांव पार हो जाएंगे, आप शहर पहुंच जाओगे, उसका रास्ता मुझे ही पता है। सेठ जी बोले, तो तुम हमको पार करवा दो। हरपाल जी बोले, मैं पार तो करवा दूंगा, लेकिन भगवान मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मैं तो बाजार आया था, मेरे पे धन नहीं है, आप यदि मुझको कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊंगा, तुरंत आपको लेकर के गांव पार करवा दूंगा। ठाकुर जी ने उसको कुछ सोने की मोहर दे दी, बोले लो तुम अपने घर की व्यवस्था कर आओ। हरपाल जी ने सामग्री खरीदी, घर पर पहले व्यवस्था करके आए, बोले आज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज तो 10 साल का सब चोरी करना समय लगेगा। पत्नी से कहा भोजन प्रसादी बनाओ, संतों को पवाओ, संत पूछेंगे मैं कहां है तो कहना कि आप लोगों की 10 साल की व्यवस्था करने गए आज। हरपाल जी लौट करके आए और सेठ जी से कहा आइए आइए चल दीजिए मेरे साथ और हमारे संगी चलना बिल्कुल। ठाकुर जी रुक्मणी जी चलने लगे। जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भयंकर भयावह जंगल, बीच जंगल में जैसे ही पहुंचे,
हरपाल ने पीछे मुड़ करके देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा, अपनी लाठी धर दी सामने और अपने सिर का स्वाफा निकाल करके सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में आए, भगवान बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? बोले, मैं ही हरपाल हूं। सारे सामग्री निकालो, डाल दो यहां पे, एक चीज भी मत छोड़ना, नहीं तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या करूंगा। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। रुक्मणी जी बोली, देखो कैसा नाटक कर रहे हैं। रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, और वो हरपाल के आगे ऐसे कांप रहे हैं। भगवान तो मन की सब समझ जाते हैं, कौन ही मार रहे हैं, वो तुम भी कांपो क्यों? बोले, भक्त है भैया, ये हमारो भक्त है। अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, इसने हमारे लिए सब गवा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया, इसके आगे भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे हैं और हरपाल कह रहा, सब निकालो। ए सेठानी जी, कान के कुंडल उतारो। कान कुंडल उतार दिए, नाक की नथनी उतार दी, सब उतार के धर दिए, हाथों के सब कड़ूला आदि भी धर दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार। बोले, बैंत कहां लेके जा रहे, उसको भी धर दो। बोले, अरे भैया बुढ़ापे की लाठी, हम गिर जाएंगे। बोले, कुछ नहीं गिरोगे, धर दो इसको। जीवन में कभी राम ना, जय श्री कृष्ण बोलने पे चिल्ला रहे थे मुझ पे, रखो इसको यहाँ पे। सारा धर दिया। बोले, बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला, ये कहां बचा के ले जा रहे हो, उसको दो। बोले, अरे भैया ये तो बहुत बचपन की हमारी अंगूठी है और ये आज तक हमारी निकली ही नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले, तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत भोजन होगा और तुम पे तो दया करनी नहीं है। चिल्लाए थे मुझ पे जय श्री कृष्ण बोलने पर, निकालो इसको। भगवान खूब प्रयास करें, वो नहीं निकले तो हरपाल जी ने उंगली पकड़ी। बोले, इसको काट देता हूं मैं, तुम्हारे पास उंगली रहने का कोई काम नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो। और महाराज जैसे ही उंगली पकड़ करके काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे, इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए सामने। रुक्मणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और दोनों ने अपने अंक में हरपाल को भर लिया। हरपाल जी समझ नहीं पा रहे ये क्या हुआ, दूर हटे। बोले, नाथ, हम साक्षात द्वारिकाधीश, ये साक्षात रुक्मणी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए। हरपाल जी घुटने के बल बैठ गए, रोने लगे, सर रख दिया चरणों में, पटकने लगे। बोले, नाथ, मैंने अपने नाथ को लूटा, आज मैंने अपने स्वामी के साथ डकैती कर रहा था, मैं अपने स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था, इसका मतलब तो मैं पापी हूं। मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान ने हृदय से लगा, नहीं हरपाल, तुमने कभी अपने लिए प्रयोग थोड़ी किया, तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते हो लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते। ठीक है, उसके लिए भले ही तुमने वह गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु उसमें उद्देश्य कोई और तो नहीं था, मेरे जनों की सेवा ही तो थी, मेरे वैष्णवों की सेवा। और देखो हरपाल, एक मेरी बात सुनो, आज तुम्हारे मन में ग्लानि होती है कि तुमने दूसरों का धन हड़प करके और उससे संत भोजन कराया। वास्तव में इसका विधान शास्त्रों में यह बताया गया, जिसके धन से भोजन बना और संतों ने पाया, परोसा भले ही किसी ने भी हो, कार्यक्रम भले ही किसी ने भी कराया हो, पर धन जिसका लगता है पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो अपने गांव के, शहरों के उन लोग जो कभी संत सेवा नहीं करते थे, उनके धन चुरा चुरा करके उनको पुण्य बांटा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हां, अपने प्रयोग में यदि लेते तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो एक रत्ती भी अपने प्रयोग में नहीं ली, सब संतों में लगा दी और जितने लोगों का धन चुराया उन सबको पुण्य प्रदान कर दिया। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। हरपाल जी चरणों से लिपट गए, बोले, नाथ आप बड़े कृपालु, बड़े दयालु। भगवान बोले, अब हमने दर्शन दे दिया, अब हम जाएं। और सुनो, ये सारा धन हमने दिया है, 10 साल का नहीं होगा इससे। तो बोले, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक की सेवा बनेगी, इससे संत सेवा चलती रहेगी। ये सारा धन आभूषण हम लेकर के इसीलिए आए थे ताकि तुमको अब कभी किसी से मांगना ना पड़े, किसी से हड़पना ना पड़े। भगवान जाने लगे तो हरपाल जी चरणों में गिर गए, बोले, नाथ आज मैं आपके दर्शन कर पाया,
मैं संत सेवा कर पाया, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है। उसने नियम नहीं बनाया होता तो शायद मैं कभी ऐसा नहीं करता। आप उसको दर्शन दिए बिना जाएंगे, मैं उसको क्या बताऊंगा? मैं उससे जाके कह भी नहीं पाऊंगा कि आप मुझे मिले, और उसकी वजह से आप मुझे मिले हो, कृपा कर उसको दर्शन दे दीजिए। ठाकुर जी बोले ठीक है। तुरंत लक्ष्मी नारायण भगवान ने छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया और हरपाल जी की गोद में बैठ गए, और हरपाल जी अपनी गोद में लेकर के ठाकुर जी को घर पर आए, और आकर के अपनी अरे सुनो देखो कौन आए हैं। जैसे बाहर आकर के देखा तो नन्हे से ठाकुर जी, नन्ही से रुक्मणी जी गोद में बालकों की भांति बैठे हैं। बोले अरे इतने सुंदर सुंदर बालक। बोले बालक नहीं है, ये साक्षात जगन्नाथ भगवान, साक्षात रुक्मणी जी, साक्षात द्वारिकाधीश हैं। तुरंत ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए और दोनों दंपति को दर्शन दे करके भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तो एक भक्त जीवन संगी का प्राप्त होना भगवत दर्शन तक ले जा सकता है आपको। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और फिर भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया, और कुछ वर्ष बाद जब भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए, तब पांडवों ने उस बालक को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। अब यहां पर एक बहुत बहुत अच्छी बात है, पता है, बटुक जी भी बैठे हैं, कई सारे विद्वान भी बैठे हैं। अधिकतर व्यास कहते हैं, हम भी कहते थे पहले कथा में, कि कलयुग को 5 स्थान दिए, और उन 5 स्थानों में एक स्थान जात रूप मदात प्रभो सोने में निवास दिया। अभी हम इसका विस्तार करेंगे, बस कुछ व्यास बैठे हैं सन्मुख, उनको बता रहे हैं। और उसके बाद परीक्षित ने आकर के मुकुट पहन लिया, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क में कलयुग प्रविष्ट हो गया। पर यह कथा भागवत में लिखी नहीं है। परीक्षित जी ने कोई मुकुट नहीं धारण किया, बल्कि श्रीमद् भागवत जी में तो स्पष्ट ऐसा लिखा है कि जब तक परीक्षित जी पृथ्वी पर थे, कलयुग थर-थर कांपता था। कलयुग ने अपना प्रभाव डाला ही नहीं कहीं पर भी। तो फिर कहते हैं, फिर परीक्षित की मति कैसे बिगड़ी? उन्होंने एक संत का अपमान कैसे कर दिया? तो यहां भाव बताया गया, क्षुधा, भूख। इतनी भूख लगी थी उनको, इतनी प्यास लगी थी कि भोजन और प्यास का मारा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को अत्यंत भूखा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अत्यंत भूख जो होती है कलयुग उस पर भी प्रभाव डाल करके उससे गलत करवा देता है। 2 लोगों को भगवान नहीं मिलते। कौन 2 लोग? बहुत खाने वाला और बहुत सोने वाला। पहला, जो बहुत खाता होगा और बहुत ज्यादा ही सोता होगा, समय से ज्यादा सोता है। अच्छा देखो, एक हमारे जैसे सोने वाले हैं। हमारे जैसे सोने वाले मतलब जिनकी 4-4, 5-5, 6-6 महीना की नींद बकाया है। कभी कभी नींद आती है तो खूब देर तक सो लेते हैं, पर कभी कभी सो पाते हम। लेकिन एक व्यक्ति करता धरता कुछ नहीं है, पूरे दिन पड़ा रहता है बस, फिर भी उसको इतनी नींद आती है कि रात में सोता है, सवेरे उठता है 10-11 बजे। कोई परिश्रम नहीं करता, कहीं बाहर जाने का उसका काम नहीं, घर में पड़ा रहेगा पूरे दिन, और फिर भी उसको इतनी नींद आती है कि 7-8 घंटे सोता है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिलते, जो पारिश्रमिक नहीं है, परिश्रमी नहीं है और फिर भी सोता है। और दूसरा, बहुत खाने वाला। इसमें भी यही बात आई कि जो बहुत परिश्रम नहीं करता है लेकिन खाता बहुत है, बहुत खाता है, अधिक मात्रा, भूख से अधिक खाता है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पहला व्यक्ति बहुत सोने वाला, बहुत खाने वाला। और दूसरा व्यक्ति बहुत कम सोने वाला और बहुत ही कम खाने वाला, उसको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। क्यों? इसके प्रति ठाकुर जी विचार, पहले वाले के प्रति तो विचार करते हैं, मेरी थाली उखा जाएगा और ये सोता ही रहेगा, मोते कब खेलेगा, मेरे संग कब रहेगा, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं मिलते। और दूसरे वाले के प्रति ठाकुर जी विचार करते हैं, जे खुद ना खावे मुंह का खवावेगो, ये खुद ही भूखो रहे मुंह का खवावेगो। और दूसरी बात ठाकुर जी सोचते हैं, खुद सोवे ना है मुंह भी ना सोन देगो, पूरे दिन जगो रहे तो मुंह भी परेशान करेगो।
हमारे ब्रज के संत कहते हैं बहुत कम खाना और बहुत कम सोना, बहुत ज्यादा खाना और बहुत ज्यादा सोना, दोनों ही भगवत मिलन में बाधा हैं। मध्यस्थ रहो, मध्यम रहो। अब आप कहोगे ये मध्यस्थ कैसे पता चले, मध्यम कैसे पता चले? निद्रा कैसी हो? इतनी निद्रा हो जाए कि पूरे दिन फिर भले ही लेटने को भी ना मिले तो भी काम चल जाए, इतनी निद्रा लेने वाला व्यक्ति, और पूरे दिन फिर परिश्रम कर सके, ठाकुर जी से मिलने के लिए परिपक्व है। और इतना भोजन करे कि उससे आलस्य ना आवे, ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर जी से मिलने के लिए परिपक्व है। अपच ना हो, इतना भोजन करे बस, ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर। और भैया कछु तो खुद भी अपने आप भी समझ जाए करो, जीवन में कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसका थोड़ी व्यवस्था बनाओ और उस अनुसार ठाकुर जी के मिलन के लिए चलो। तो परीक्षित जी महाराज एक दिन विचरण कर रहे थे और विचरण करते हुए उनको कलयुग मिला, जो कि वृषभ यानी कि धर्म के 3 पैर काट चुका था, चौथा पैर काट रहा था। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल एक पैर बचा है धर्म का, वो है सत्य। दान, दया और पवित्रता तो खत्म हो चुके हैं। कलयुग में दान नहीं करता व्यक्ति, दिखावा करता है। कलयुग में दया नहीं करता व्यक्ति, एहसान करता है। कलयुग में पवित्र नहीं रहता व्यक्ति, केवल पवित्रता का आडंबर करता है। थोड़ा बहुत यदि बचा है तो सत्य बचा है। सत्य भी बोलता नहीं है, सुनने के लिए सत्य चाहिए। दूसरे से भले ही झूठ बोले पर अपने लिए उसको सत्य चाहिए, इतना सत्य बचा है बस। और कलयुग उस चौथे पैर को भी काट रहा है, सत्य को। तभी परीक्षित जी महाराज पहुंच गए, कलयुग को पकड़ लिया, जान से मारने लगे, चरणों में गिर गया, महाराज मुझे स्थान दे दीजिए। तब 4 स्थान प्रदान किए, द्योतम, पानम, स्त्रिय, सोना, ये 4 स्थान पहले प्रदान किए। जुआ, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष गमन और हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कलेश, इसमें कलयुग का निवास। कलयुग ने पुनश्च याचना की, बोले कि महाराज मेरा परिवार बड़ा है, एक स्थान और दे दो। तो उसको जात रूप मदात प्रभो, अनीति से कमाया गया धन, 5वां स्थान प्रदान किया। इन 5 स्थानों पर बहुत सावधान रहा कीजिए। कभी भी जुआ में नहीं खेलना है। जुआ का मतलब क्या होता है? धन को दांव पर नहीं लगाना है। यह शर्त लगाना भी एक प्रकार का जुआ है, नहीं लगाया कीजिए। भैया सीधी बात है, किसी की पत्नी को दांव पर लगा दोगे, पति छोड़ेगा आपको? और वो भी पति कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, त्रिलोकीनाथ, उनकी पत्नी है लक्ष्मी। आप लक्ष्मी को दांव पर लगा दोगे, नारायण प्रसन्न रहेंगे आपसे। भागवत जी में वर्णन है कि जुआ खेलने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को असद स्थान पर प्रयोग करने वाले व्यक्ति से पंचदेव सदैव नाराज रहते हैं। कई बार हमने देखा कि जुआ खेलने वाले व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति में बहुत धन कमा लेते हैं, बहुत ऐश्वर्य भोग लेते हैं, सब सुख संपत्ति होती है। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। असद क्रिया करने वाला व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, असद क्रिया करने वाला व्यक्ति दूषित क्रिया करने वाले व्यक्ति के लिए एक निधान बनाते हैं भगवान। क्या? जैसे भगवान दिखते हैं कि गलत कर रहा है, तो उसके इस जन्म के एवं उसके आगामी जितने जन्म हैं एवं पूर्व के जन्मों के जितने भी पुण्य हैं, जितने भी सुख हैं, जितनी भी समृद्धियां हैं, सब एक साथ ठाकुर जी उसको देकर के भुगवाते हैं। जल्दी इसका कोटा खत्म करो, जल्दी जल्दी इसको खवाओ। समझ में आई बात? थोड़ा और समझो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो गलत काम करता है, पाप करता है, वो सब क्रिया करता है जो वेद विरुद्ध है। ठाकुर जी एक आध बार तो प्रयास करते हैं कि सुधर जाए, लेकिन वो एक आध बार में भी जब नहीं सुधरता है तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, तो अब इसका स्वभाव बन ही चुका है, इसको पाप करना ही है, इसको गलत करना ही है, तो फिर इसके जन्म में, इसके जीवन में जितने भी सुख समृद्धियां आने वाली हैं, एक संग सब इसके जीवन में दे दो। उसके पास धन भी आ जाएगा, उसके पास संपत्ति भी आ जाएगी, वो जो चाहेगा उसको मिलने लग जाएगा। लेकिन वो यह नहीं समझ पाता है कि मेरा खाता खत्म किया जा रहा है जल्दी जल्दी।
एक साथ सब भुगवा करके फिर ठाकुर जी उसको ऐसा गिरते हैं जैसे ही उसका शून्य हो जाता है खाता, फिर वो जीवन में उठ नहीं पाता। इस जीवन में नहीं, कितने जन्मों तक नहीं उठ पाता। और भक्ति करने वाले के साथ उल्टा होता है। जैसे ठाकुर जी देखते हैं तिलक लगाने लग गया, कंठी पहनता है, माला जप करता है, नित्य हरिनाम संकीर्तन करता है, कथा श्रवण करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं इसके जीवन में जितने दुख आने वाले हैं, इसके अनेक जन्मों में जितने दुख आने वाले, सब भुगवा के इसके सारे खाते खत्म करो दुख के। और एक साथ ठाकुर जी भुगवा करके सब नष्ट कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। और जैसे ही उसका खाता शून्य होता है, ठाकुर जी आकर के उसको हृदय से लगा लेते हैं। कभी कभी बंधुओं एक बात कहे हम, कभी कभी आप जो चाहते हो वो होने लग जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और इसके बदले में आप ये भी जानते हो कि आप पाप करते हो, आप वो सब क्रिया करते हो जो वेद विरुद्ध है, जो शास्त्र विरुद्ध है, और फिर भी आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है, तो संकेत समझ लेना खाता खत्म किया जा रहा है अच्छाई का। और जिस दिन कंठी माला पहनो, तिलक धारण करो, गुरु मंत्र ले लो, नाम जप करना प्रारंभ कर दो, तैयार हो जाना। अब ठाकुर जी हमारे बुराई के, हमारे जीवन के आने वाले दुखों के, कष्टों के, आर्तों के जितने भी विपत्तियां हैं सब अब भेजेंगे। हमको उसको निवृत्त करना, उससे नष्ट करना, उससे निकलना है, घबराना नहीं है। क्योंकि कई बार लोग मिलने आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि वो देखो महाराज जी इतना पाप करता फिर भी उसके जीवन में इतनी प्रसन्नता। अरे आपको नहीं पता है, उसका खाता खत्म हो रहा है अच्छाइयों का। इसलिए कभी कभी जीवन में रुकावटें आना, कभी कभी जीवन में एंजाइटी आना, डिप्रेशन आना, चिंताएं बढ़ना, थोड़ी थोड़ी परेशानियां आना, इनसे समझा करो कि नहीं हमारा जीवन ठीक चल रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। 5 साल हो गए, सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं आती, कभी कोई रुकावट ही नहीं आ रही, कभी चिंता ही नहीं हो रही, कोई परेशानी ही नहीं आ रही। घबरा जाना, हे नाथ जरूर आप कुछ भयानक करने वाले। समुद्र में जब सुनामी आने वाली होती ना, लहरें धीमी कर देता है समुद्र, शांत हो जाता है समुद्र और धीरे धीरे पीछे जाने लग जाता है। तो किनारे वाले लोगों को लगता है अरे ये तो अंदर जा रहा है, और अंदर चलो, और अरे ये तो अंदर जा रहा है, अरे शांत हो गया, देखो लहरें ही नहीं आ रही हैं। और फिर अचानक से एक ऐसा ज्वार भाटा आता है, सब नष्ट कर जाता है। हमने सुनामी तो नहीं देखी, पर सुनामी के बाद का समय देखा। 2004 में आई थी भारत में, हम गए थे चेन्नई, छोटा सा था मैं। उसके बाद सुनामी के बाद का समय, और कभी देखना हो ना तो कभी रामेश्वरम जाइए, और रामेश्वरम दर्शन करके फिर आप जब धनुषकोडी जाएंगे तो बीच का जो मार्ग है वहां देखेंगे दोनों तरफ समुद्र है, इधर भी समुद्र, इधर बीच में रास्ता। तो वहीं एक गांव हुआ करता था किसी समय पर, वो सुनामी में आज भी पूरा गांव वहां दिखता है, टूटे हुए घर, बहुत भयानक। हमारी कथा अभी रामेश्वरम में, हम साल भर में एक ही राम कथा करते हैं बस, वो भी एक परिवार है उन्हीं को ही दे रखी है। उन्होंने संकल्प लिया 12 ज्योतिर्लिंग में कराने का, तो पिछले साल सोमनाथ में हुई, इस साल रामेश्वरम में, अगले साल देखो कहां होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर साल तो है 25 दिसंबर से रामेश्वरम। और भरत चरित्र पर कथा है, केवल श्री भरत जी का चरित्र। हमारा अभ्यास तो कम है मानस जी पर, लेकिन कई बार जिसको भोजन बनाना नहीं आता ना, कभी कभी रसोई में घुस जाए और कुछ बन तो अच्छा बना जाता है। और कई बार परिपक्व व्यक्ति जो हमेशा ही बनाता है, कई बार उससे भी बढ़िया नहीं बनती सब्जी। तो हम अपनी कथा की प्रशंसा नहीं कर, अपने भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। हमको राम कथा का इतना अभ्यास नहीं, पर जब हम बोलने बैठते हैं ना तो इतना आनंद। सोमनाथ की घटना है, सोमनाथ में जब कथा थी, पहली बार राम कथा की, तो हमने कहा भाई हम हर दिन एक पात्र के ऊपर बोलेंगे। एक दिन सीता जी के ऊपर बोले, एक दिन शत्रुघ्न जी के ऊपर बोले, एक दिन लक्ष्मण जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, आदि आदि सबके ऊपर एक एक दिन का प्रसंग रखा था। जिस दिन भरत जी का चरित्र था तो मैं कक्ष में पढ़ता था पूरे दिन, मैं मिलता नहीं था वहां किसी से, पढ़ता था और कथा करता था। तो जब भरत चरित्र हम पढ़ रहे थे, आज भी स्मृति में आता है वो सब भाव। अपने बिस्तर की रजाई में घुस के रोया, मैं इतना रोया कि मैं बस ये बोलूं संग वालों से, आज कथा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कि जो चरित्र पढ़ने में इतना भाव दे रहा है उसको हम कैसे सुनाएंगे। पर वास्तव में मानस जी, रामचरित्र मानस सामान्य नहीं है, अद्भुत।
और उसको कोई भावजन्य व्यक्ति सुने और भावजन्य व्यक्ति सुनाए तो ही मानस जी को न्याय मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। तो कहां से कहां बात पहुंच गए, सुनामी से रामेश्वरम से धनुषकोडी से मानस जी से सोमनाथ, पूरी भारत यात्रा करवा लाया आपको। तो 5 स्थान, द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सोना और अनिति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर बहुत सावधान रहा कीजिए। धन को कभी भी गलत प्रयोग में मत लगाइए। धन का गलत प्रयोग क्या है? आपके धन देने से अगर किसी जीव की हिंसा हो रही है, गलत है। आपके धन देने से किसी के आत्मसम्मान पर बात जा रही है, किसी का परिवार नष्ट हो रहा है, गलत है। आपके धन देने से कोई व्यक्ति व्यसन की ओर अग्रसित हो रहा है, वो धन का गलत व्यय है। आपके धन देने से गलत व्यक्ति अपने सही मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग पर जा रहा है, वो धन का व्यय गलत है। सोच विचार करके धन का व्यय किया कीजिए। दूसरा, पानम, मदिरा पान करना, भक्ष सेवन करना, जीव हिंसा करके खा जाना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना और दुनिया भर के नशीले पदार्थों को अपने मुख पर धारण करना, ये सब पाप है। आप तांबूल सेवन कर सकते हैं। तांबूल मतलब सुपारी प्रसाद की ले सकते हो, पान खा सकते हो, मीठा आप ठाकुर जी को निवेदित करके जल आदि का सेवन कर सकते हो, शिकंजी पी सकते हो, आदि आदि। अब हम सीधा संकेत, आपको पता ही हम कहां कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। कई जगहों पे तो भगवान का प्रसाद बता करके भी कह दिया जाता है कि इसको ले लीजिए, ठाकुर जी का प्रसाद है। नहीं, प्रसाद के रूप में भी स्वीकार नहीं करना। कोई देवी देवता नहीं पाते। ये मानव अपने जीव के स्वाद के लिए कुछ भी करता है। बताओ, महादेव को यूं बता देते हैं महादेव ऐसा, अरे महादेव को अगर विजया का भोग लगता है तो महादेव और भी तो बहुत कुछ भोग लगाते हैं, वो भी लगाओ। महादेव तो विष का भी भोग लगाते हैं। महादेव तो नीलकंठ भी है, महादेव तो गले में सर्प पहन के भी रहते हैं, महादेव तो हिमालय -30 डिग्री सेल्सियस में बागंबर पहन के रहते हैं। वो सब करके दिखाओ ना जो महादेव और भी करते हैं। देवताओं की तुलना में फिर वो सब क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे आपके जीव के स्वाद या आपकी मनवांछित इच्छा पूरी हो रही हो। पाप लगेगा। सही बता रहे हैं, जो महादेव का नाम लेकर के जीवन भर नशा करता है, उसकी मृत्यु के बाद शमशान से ही त्रिशूल लेके भागते होंगे महादेव उसके पीछे। बोलो तुझे बताऊं मैं पहले, मेरे नाम पर जाने क्या क्या करके आया। ये क्यों नहीं सुना तूने कि महादेव 24 घंटा राम नाम ध्वनि के चिंतन में रहते हैं? वो क्यों नहीं किया? महादेव पार्वती जी को बैठा करके कथा सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते, ये क्यों नहीं किया तेने? महादेव ने अपनी जटा से पूरे विश्व को पवित्र करने वाली गंगा जी को प्रकट करके, आई तो वो ब्रह्मलोक से हैं, आई तो वो विष्णु लोक से हैं, पर महादेव के जटा से ही तो पृथ्वी पर आई हैं। महादेव जैसे उच्च कोटि के बन तो जाओ। भैरव बाबा के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, देवियों के नाम पे वहां भोग लगता है, खा लो, ये कर, कुछ नहीं। व्यसन प्राधान्य जो देवों को पूजते हैं ना, और देवताओं की पूजा के बाद फिर व्यसन को अपने उपभोग में लेते हैं। ठीक है, कहीं पर विधान है कि देव को अर्पित करना है, किसी के गणों को अर्पित करना है, लेकिन उसके प्रति आपकी भावना फिर क्या, वो प्रसाद रूप में हम भी ले लें, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक बार मैं कहीं कथा में बोल रहा था कि किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता नहीं आ सकते, गण आ जाते होंगे। भैया सीधी बात है, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को विशेष को परेशान नहीं करता, उसके नीचे रहने वाले, नीचे बैठने कुर्सी वाले परेशान कर देते होंगे। प्रधानमंत्री किसी को फोन करके नहीं कहेगा रुक जा बेटा रात में गुंडे भेज रहा हूं तेरे पास ना। उसके नीचे बैठने वाले, जिनकी बातें प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि वो कहां क्या करते हैं, वो परेशान करते हैं। भैया आदिदेव जितने भी हैं, ये सब तो कृष्ण चिंतन में इतने व्यस्त रहते हैं, इन पे समय आपको परेशान करने का। उनके नीचे जो छोटे छोटे गण बैठे रहते हैं वो जरूर परेशान कर देते होंगे। कभी देवी देवता आपको परेशान नहीं करते, आपके ऊपर नहीं आते, आप पर हावी नहीं होते। उनके गण जरूर कोई लीला कर देते होंगे, वो बात अलग है।
पर हमको 9 साल हो गए कथा करते करते, हमारे सिर पर क्यों नहीं आ रहे देवता? विवाह के पश्चात एक पति व्रत धारण करो, और उसमें करना कुछ ज्यादा नहीं है, केवल एक ही काम करना है। क्या? जिससे आपके 7 फेरे हुए हैं, जिससे आपका पाणी ग्रहण हुआ है, अब वो सर्वशिवन संसार का सबसे बड़ा व्रत यही है। इससे बड़ा व्रत कोई नहीं हो सकता। और जिसने ये व्रत पूर्ण रूपेण पालन कर लिए, वो उसकी सारी एकादशी हो गई, उसके सारे मंगलवार हो गए, उसके सारे सोमवार हो गए, उसके सारे प्रदोष हो गए। हाँ, वो बात अलग है, उसके बाद भी वो रखे एकादशी आदि के व्रत, वो अच्छी बात है, पर यह व्रत धारण करना सामान्य बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसी माताएं पूजनीय हैं, वंदनीय है। इसलिए कलयुग का तीसरा स्थान बताया गया पर स्त्री पर पुरुष संग, और चौथा हिंसा। अगर आपको पता है कि कोई ऐसी बात हुई है कि सामने वाला मुझसे कुछ गलत बोलेगा, आपको प्रयास करना चाहिए कि अपनी गलती स्वीकार करके आप उस बात को समाप्त करो। पर मानव का स्वभाव कैसा होता जा रहा है? गलती करके जब पकड़ा जाता है तो उल्टा और लड़ता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। व्यक्ति जब अपनी गलती को छुपाने के लिए युद्ध करता है, लड़ता है, वही कलेश बन जाता है, वही फिर लड़ाई बन जाता है, वही झगड़े में परिवर्तित हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए विनोबा भावे, वो कहते थे मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? उनसे किसी ने पूछा कि मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है, तो विनोबा भावे कहते हैं अपने अवगुण को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। जिस व्यक्ति के अंदर स्वीकारीकरण नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर एक नहीं अनेक अवगुण होंगे, लेकिन जो स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये मेरा अपराध है, मेरी गलती है, ये मुझसे हुआ है, समझ जाना कि वो व्यक्ति सद्गुण युक्त है, उसके अंदर और भी गुण आ सकते हैं। और अंतिम कलयुग को स्थान जो प्रदान किया गया वो है बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया धन, उसमें कलयुग रहता है। ये 5 स्थान है, इनसे बचिए। धन को असद जगह मत लगाइए, कुछ भी उल्टा सीधा खाइए पिए मत, पर स्त्री पर पुरुष संग मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, और बिना मेहनत के धन मत कमाइए। ये 5 काम आपने कर लिए, आप किसी तपस्वी से कम नहीं हो। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुगी माने जाओगे, आप कलयुग में रहते हुए भी द्वापर युग के ही माने जाओगे, आप कलयुग में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति कर लोगे। इन 5 क्रियाओं से बचो। 5 स्थान प्रदान करने के बाद में कलयुग को छोड़ करके परीक्षित जी वापस गए, और परीक्षित जी एक दिन आखेट को वन में गए तो फिर उनसे एक अपराध बन गया। एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? क्योंकि संत समाधि में बैठे थे और परीक्षित ने जाकर के जल की याचना की। संत ने अनसुना किया, अनसुना नहीं किया, वो समाधि में थे, उनको सुनाई दिया नहीं। 2 प्रकार की समाधि होती है, एक होती है सामान्य समाधि के नेत्र बंद करके बैठे हैं और बाहर की प्रक्रिया से आप पर अनुभव होता है, आपके ऊपर भी उसका असर होता है। और दूसरी होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि में नेत्र बंद हो जाते हैं, श्वास रुक जाती है और मन चित्त आत्मा देह छोड़ करके कहीं और चला जाता है। ऐसी त्राटक समाधि कर रहे थे कौन? शमीक ऋषि। तभी वहां पर परीक्षित जी ने जाकर के जल की याचना की, पर संत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो अपना अपमान जान करके परीक्षित ने गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिसके कारण शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया। परीक्षित को जैसे ये बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, एक बात बहुत ध्यान से सुनो बंधु, वैष्णव का ये स्वभाव स्वरूप होता है कि अपने जीवन में आने वाले आर्त के ऊपर वो विचलित नहीं होता। भगवान ना करे कभी डॉक्टर ने आपसे कुछ ऐसा बहुत गंभीर बीमारी बता दी आपको, आपके अंदर अगर वैष्णवता होगी ना तो आप परेशान नहीं होगे, आप चिंतन करोगे ठीक है नाथ, इसका मतलब यह था कि अब मैं अपने कर्तव्यों को विश्राम कर दूं और अपना शेष जीवन जो है आपके भजन भाव में लगा करके और संपूर्ण अपने जीवन की जो गलतियां हैं उन सबको सुधार करके अब मैं आपकी प्राप्ति कर लूं। ये तो रही तन की स्थिति, और भी कुछ पता चले जीवन में, कुछ ऐसा घटना घटी कि जिससे विचलित हो गया पूरा परिवार, पर आप विचलित नहीं हुए।
आप मन में विचार करने लगे ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, निश्चित है कि आप वैष्णव हो, लेकिन अपने जीवन में आने वाली स्थिति से विचलित हो जाए, भयभीत हो जाए, हाथ पैर मारने लगे, क्या करूं क्या करूं, तो याद रखना गहरे जल में अगर कभी गिर जाओ, हमारा एक सूत्र अपनाइएगा, गहरे जल में यदि कूद कभी गिर जाओ, भगवान करे कभी ना गिरो, पर गहरे जल में कभी गिर जाओ, एक तो मुंह बंद रखना और दूसरा हाथ पांव को ढीला छोड़ देना, आप डूब ही नहीं सकते। डूबता वही है जो हाथ पैर चलाता और मुंह खोल के रखता है। ठीक वैसे ही संसार की विषम आपत्ति में जब गिर जाओ, एक तो मुंह बंद रखना, मुंह मत खोलना, और दूसरा हाथ पैर बहुत मत मारना, इससे फोन कर, उससे फोन कर, इससे बात कर, ये नेता को फोन करो, अरे वो डीएम साहब को फोन करो, इनसे करवाओ, ये करवाओ, आप विचलित हो ही जाओगे। हम अपनी एक घटना बताएं, अभी की बिल्कुल 2 दिन 4 दिन पुरानी घटना। हम जिस दिन भोपाल आ रहे थे, हमारी शाम 7 बजे की फ्लाइट थी, तो 3 बजे क्या नाम है, फरीदाबाद में एक इंटरव्यू था। हमने कहा इंटरव्यू देंगे, सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, लेकिन दिमाग से ये निकल गया कि 5 बजे तो ऑफिस टाइम होता है, दिल्ली में भयंकर जाम होता है। अच्छा, इंटरव्यू होते होते जो साहब जी हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, वो ऐसे लीन हो गए इंटरव्यू में कि उनके आंखों से तो अश्रु निकले और समय बढ़ता है। वो कहे एक प्रश्न और, एक प्रश्न और। मैंने कहा भैया मेरी हवाई जहाज छूट जाएगा। बोले एक प्रश्न और। इतना देर तक हो गया कि फिर हम भागे। अब भागे तो महाराज हवाई जहाज हमारा छूटने को। अब संग में जो 2-3 भैया थे, कोई कहे ट्रेन बुक करा दें, कोई कहे सुबह की फ्लाइट बुक करा दें। प्रसन्न मैंने कि कुछ नहीं, चलो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, देखेंगे, मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई भोपाल दूर है क्या, गाड़ी से चले जाएंगे। उनके मन में बार बार आवे नहीं नहीं कुछ तो करना है। एक पंडित जी लगे टिकट देखने, राजधानी में 2 सीट खाली हैं, उसमें 3 सीट खाली। अभी हवाई जहाज में 1.5 घंटा है, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब 45 मिनट बचे तब तक मैंने कुछ किया नहीं, मैं अपना बढ़िया प्रेम से फोन चला रहा था, कुछ देख रहा था, बड़ा प्रसन्न था हृदय से। तो फिर हमने कहा चलो भोपाल में जो हमको एयरपोर्ट लेने आ रहे हैं उनको संकेत तो कर दें कि हम नहीं आ पाएंगे, हवाई जहाज तो मिलना नहीं है। हमने उनको फोन करके कहा, मैंने कि सुनिए, हमने ये नहीं कहा कि कोई व्यवस्था करो, मैंने ये कहा अब हम नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा अब हम सुबह पहुंचेंगे, ट्रेन से आए तो 4 बजे पहुंचेंगे, सुबह वाली फ्लाइट से आए तो 5 बजे की फ्लाइट है उससे आएंगे, तो अब हम सुबह आएंगे, आप घर पे ज्यादा व्यवस्था मत करना। बोले महाराज जी 5 मिनट दीजिए। उन्होंने एयरपोर्ट फोन करके वहाँ की सिक्योरिटी वगैरह से कहा, बोले कि महाराज जी के बैगों के सारे टैग निकाल दो और बोर्डिंग पास निकाल दो, ये करवा दो, वो कर दो। और उनका फोन आया, बोले आप एयरपोर्ट पहुँच के बस इस नंबर पे फोन कर देना महाराज जी, अगर हुआ तो मिल जाएगी। मैं ठीक है। हम फ्लाइट टेक ऑफ करने से आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचे। 7:30 का फ्लाइट था, 7 बजे पहुंचे। किसी कीमत पे नहीं मिल सकता फ्लाइट। जैसे ही वहां पहुंचे हमने वो नंबर पे फोन किया तो वो सिक्योरिटी वाले बाहर ही खड़े, वो जल्दी आओ, लेके भगा के सीधे हवाई जहाज में बैठाया, सब सामान धरवा दिए और अंदर पहुंच के हमने कि बेमतलब इतनी चिंता करे। देखो बिल्कुल चिंता नहीं करी हमने, ने को हाथ पांव नहीं चलाए, फिर भी हवाई जहाज मिल गया। तो एक सामान्य बात बता रहे हैं। और निश्चित है अगर 20 जगह फोन करते, अब हवाई जहाज से तो आने जाने लगे रहते हैं, तो एयरपोर्ट में भी 5-6 लोग जानकार हैं, उनको भी फोन घुमा, इसको भी फोन घुमा, इंडिगो वाले को भी फोन कर दो, एयर होस्टेस को भी फोन कर दो, उसको भी कह दो, निकल ही जाना था। वो कुछ नहीं किया, बैठे रहे। ऐसे ही जीवन में भी करो। तन की पीड़ा आवे, मन की पीड़ा आवे, बौद्धिक पीड़ा आवे, पारिवारिक पीड़ा आवे, एक तो मुंह बंद रखो और दूसरे हाथ पांव कम चलाओ, नहीं डूबोगे। और हाथ पांव भी चलाए, मुंह भी खोला, सब पानी भीतर घुस जाएगा, डूब और जाओगे। तो इसलिए भैया ये सूत्र है, इसको समझ लीजिएगा। परीक्षित परेशान नहीं हुए। परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि अब श्राप तो लग गया है, इसका कुछ निदान नहीं। अब मैं जाऊं ब्रह्मा जी के पास, मैं जाऊं ऋषियों के पास, सबसे जाके कहूं मेरा श्राप हटाओ, कुछ नहीं होने जाने वाला। देव भी अपने श्राप को नहीं हटवा पाते, तो मैं तो सामान्य जीव हूं, तो श्राप के लिए मैं गुहार लगाने जाऊं, मैं प्रार्थना करने जाऊं, उससे कोई काम नहीं बनने वाला। बल्कि ये श्राप 7 दिन का जो मिला, इस 7 दिन को मैं उपयोग कर लूं। इसलिए परीक्षित जी अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी देकर के गंगा के तट पर चले गए और वहां जाकर के उन्होंने श्री
सब संतों से जाकर के कहा कि महाराज मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, आप कृपा करके बताओ मैं क्या करूं। केवल 7 दिन मेरे जीवन के बचे हैं, इन 7 दिनों का उपयोग मुझे कैसे करना चाहिए, कृपा करके मुझे बताइए। सब संतों ने अनेक अनेक उपाय बताए पर कोई भी प्रमाणित नहीं बता पाया। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी के चरणों में आपने प्रणाम करते हुए कहा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, बताइए मैं क्या करूं। तब शुकाचार्य जी ने यहां से कहना प्रारंभ किया, कई बार बंधुओं विशिष्ट जनों के प्रवचन से कल्याण हो ये आवश्यक नहीं, घर बैठ के उनकी स्मृति मात्र कर ली जाए उसी से ही कल्याण हो जाता है। नित्य ठाकुर जी का स्मरण करने वाले, ठाकुर जी में ही रमे रहने वाले, भगवत वार्ता करने वाले, भगवत भाव सुनाने वाले ऐसे वैष्णव विशिष्ट जनों का यदि घर बैठ के स्मरण कर लिया जाए उसी से ही कल्याण हो जाता है। भागवत जी में ये बात लिखी है। परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं, वैसे तो मेरा कल्याण आपका स्मरण घर बैठ के करने से ही हो जाता, पर कृपा है कि आप मुझे प्रत्यक्ष सामने दिख रहे हैं, मैं आपके चरणों में बैठा हूं, निश्चित है कि आपको देखते देखते भी प्राण त्यागूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तभी परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ। तभी यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। बंधुओं एक बात हम बहुत विस्तार से कथा में बताते हैं पर सूक्ष्म में यहां कह के आगे चलें। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। परीक्षित ने प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए, पर शुकाचार्य जी परीक्षित से कह रहे हैं कि तुम मुक्ति की कामना क्यों कर रहे हो। परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति मांगो। बंधुओं मुक्ति में केवल एक सामर्थ्य है, क्या मृत्यु के बाद नरक और स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा। मुक्ति जिसको होती है वो वैकुंठ चला जाता है, मुक्ति का केवल इतना फल है। लेकिन भक्ति जो करता है उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, उसके लिए ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं। और सीधी एक हम परिभाषा बता दें, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन, सीधा अर्थ है। भागवत जी मुक्ति प्रदान करने की गर्जना करती हैं, मुक्ति दानेन गर्जति, पर हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। हमें नहीं चाहिए मृत्यु के बाद ठाकुर जी के दर्शन, हमें जीते जी चाहिए, जीवित अवस्था में चाहिए। पृथ्वी पर आए हैं, आंख नाक कान जीव सब ठाकुर जी ने हमको प्रदान किए, इससे संसार के भोग हमने पृथ्वी पर भोगे हैं, तो फिर दर्शन भी पृथ्वी पर ही करके जाएंगे ठाकुर जी का। यह दृढ़ संकल्प आपके चित्त में आना चाहिए। हम लोग अभी दृढ़ हैं ही नहीं इस बात पर। हमारी दृढ़ता भोग भोगने में तो हम भोगते हैं, हमारी दृढ़ता धन कमाने में तो हम खूब कमाते हैं, हमारी दृढ़ता किसी को प्राप्त करने में तो उसको प्राप्त करके ही मानते हैं, पर हमारी दृढ़ता अभी भक्ति में नहीं आई है। वो कहते हैं एज ग्रांटेड ले रखा है भक्ति को, अभी वैसी दृढ़ता आई नहीं है हमारे चित्त में जैसी दृढ़ता होनी चाहिए। शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं कि परीक्षित तुम मुक्ति की नहीं भक्ति की कामना करो। तब आपके प्रवचनों से परीक्षित के चित्त में भावना उठी कि मुझे अब मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए। और तब शुकाचार्य जी ने यहां कथा सुनाना प्रारंभ किया। परीक्षित ने सबसे पहला प्रश्न किया, बोले भगवान ने सृष्टि को क्यों बनाया, कारण क्या, क्यों बनाई ठाकुर जी ने इतनी बड़ी दुनिया। यही प्रश्न विदुर जी महाराज से मैत्री मुनि से विदुर जी महाराज ने किया। और इसी प्रसंग के उत्तर में अब यहां सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। ठाकुर जी ने सृष्टि कैसे बनाई, क्यों बनाई, बहुत बड़ा है सृष्टि प्रसंग भी, थोड़ा सा हम स्पर्श कर देते हैं उसका। प्रलय सृष्टि बताने से पहले प्रलय बताया गया, ठाकुर जी प्रलय कैसे करते हैं। तो प्रलय बंधुओं ऐसे नहीं होगा जैसा हम लोग टीवियों में देखते हैं या पिक्चरों में देखते हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रलय की भावना क्या है सुनो। प्रलय कालीन समय जब आएगा तब स्थिति क्या होगी, बोले आकाश में 12 सूर्य प्रकट हो जाएंगे, मतलब 12 सूर्य
अब यहां पर भावना ऐसी है कि 12 सूर्य अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक ही सूर्य में इतना तापमान आ जाएगा कि 12 सूर्य के समान। अभी एक सूर्य के ताप को हम सह नहीं पाते, 12 सूर्य के समान तापित जब सूर्य हो जाएंगे, क्या होगा पृथ्वी का हाल? लोग बाग मरने लगेंगे धूप के तेज से ही। मतलब ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला और जल के भस्म, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और ऐसे 12 सूर्य पृथ्वी पर 12 वर्ष तक प्रकाश डालेंगे, वर्षा नहीं होगी 12 वर्ष तक, 12 नहीं 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक 12 सूर्य प्रकाशित करेंगे और पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी। तो 100 वर्ष में क्या हाल हो जाएगा पृथ्वी का? उपले की तरह काली काली पड़ जाएगी, जल चुकी होगी पूरी पृथ्वी, सब मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? समुद्र सूख जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, पहाड़ के जितने भी ये ग्लेशियर वगैरह हैं सब सूख सूख करके उड़ जाएंगे, भाप बन करके बादल बन जाएंगे, लेकिन बरसेंगे नहीं। 100 वर्ष बाद जब पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा, तब सांबर तक मेघमालाएं आएंगी, जितना पानी उड़ करके बादल बना वो सब आएगा और फिर 100 वर्ष तक बरसेगा। 100 वर्ष बाद क्या होगा? पृथ्वी पूरी पानी पानी हो जाएगी। तब क्या होगा? 200 वर्ष की इस प्रक्रिया में पृथ्वी पर प्रलय आ चुका होगा, ऐसे प्रलय आएगा। फिर भगवान योग निद्रा में शयन करने के लिए जाएंगे। अच्छा, प्रलय कब आता है? जब भगवान को नींद आती है। ठाकुर जी का जब एक दिन पूरा होता है तब प्रलय आती है। अब सुनो, ठाकुर जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। सोचो, ठाकुर जी को पता भी होगा कि इंद्रेश कौन है? नहीं पता होगा उनको। ठाकुर जी को पता भी होगा कि हम आप सब कौन हैं, हमारे कितने जन्म हो जाते हैं, कितना ठाकुर जी की एक पलक झपकने में हमारे असंख्य जन्म हो जाते हैं। ये विराट पुरुष की बात कर रहे हैं हम, विराट परमात्मा जो पूरी पृथ्वी का सृजन करते हैं। ऐसे भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड सब उनके उदर में चला जाता है। भगवान सोते हैं, फिर एक रात तक सोते हैं, मतलब जितने दिन ये निकले उतने दिन तक फिर ठाकुर जी सोते हैं। उसके बाद वेद भगवान की स्तुति करते हैं कि नाथ उठ जाओ। तब ठाकुर जी उठ करके बैठते हैं, और जैसे ठाकुर जी उठते हैं मन करता है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, बहुत होना चाहता हूँ। तभी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा को भगवान आज्ञा करते हैं सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कैसी सृष्टि करूं? बोले जो कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे, अपने कर्म फल से निवृत्त भी हो जाए, मेरी प्राप्ति भी करे, ऐसी सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी बहुत सारी सृष्टि करते हैं। सबसे पहले उद्भिद, पेड़ों को बनाते हैं। उसके बाद जरायुज, उद्भिद, उद्भिद के बाद अंडज, अंडज के बाद स्वेदज, स्वेदज के बाद जरायुज। इस प्रकार 4 प्रकार की सृष्टि बनाते हैं। उद्भिद किसको कहते हैं? पेड़ पौधों को। इनके बाद बनाते हैं अंडजों को, अंडे से पैदा होने वालों को। उसके बाद बनाते हैं स्वेदज, यानी गंदगी से उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े, कीटाणु आदियों को। और उसके बाद बनाते हैं जरायुज, जरा में लिपट के पैदा होने वाले गैया, भैंस, हाथी, घोड़ा आदि आदि, ये सब। लेकिन एक भी जीव अभी तक ऐसा नहीं बना जो कर्म भी करे और भजन भी करे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि कुछ अनुग्रह करो। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी। उस चतुश्लोकी भागवत का एक पुरुषण किया, 1 लाख 1.25 लाख जाप किया। 1.25 लाख जाप के बाद ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की, तो प्रथम मानव की रचना हुई। और प्रथम मानव कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको जैसे ही बनाया तो प्रथम मानव भगवान के रूप हो गए। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और बनाए, पर 10 के 10 भगवत भजन में लीन होने लगे। तब ब्रह्मा जी के ललाट का भेदन करके महादेव रुद्र प्रकट हो गए। भगवान रुद्र से कहा कि तुम भी सृष्टि करो। महादेव बोले हमसे मत करवाओ। क्यों? हम तो भजन करने आए हैं। ब्रह्मा जी थोड़े नाराज हो गए, बोले सब भजन ही करोगे, कर्म कौन करेगा? अरे पहले जितने जीव बनाए सब कर्म करने वाले हो रहे थे, भजन नहीं कर रहे, और अब सारे भजन करने वाले हो रहे हैं। महादेव ने मन में विचार किया कि नहीं, पिताजी को दिखाई देते हैं हम करके। बताइए पिताजी क्या करना? बोले सृष्टि करो। डायग्राम बता दिया, मानव ऐसे बनाना है,
उसकी इतनी आंख बनानी है, ऐसे नाक बनानी है, कान बता दिया होगा ब्रह्मा जी ने। महादेव बोले ठीक है पिताजी, अब आप थोड़ी देर आराम करो, हम करके आते हैं सृष्टि। सब लोग इधर देखो, कथा श्रवण करो। महादेव ने ऐसी सृष्टि की, कोई मुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाए, उसमें प्राण डाल दिए पर मुंह नहीं बनाया उसका। बोले पिताजी ने भी ये इतना भारी सा रख दिया सिर के ऊपर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, बिना इसके जीवित रहे ऐसा मानव बनाऊंगा। तो महादेव तो इनोवेशन करने लगे, नई नई चीजें बनाने लगे, बिना सिर वाले आदमी बना दिए। और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे सिर बना दिए, लिए घूम रहा है महाराज इतने सारे सिर। बिन पग चले ही, बिना पैर के चलने वाले बना दिए। ऐसी विचित्र सृष्टि बनाई। अच्छा, ब्रह्मा जी ने सब लिखा है, मानव ये खाएंगे, ये पिएंगे, ऐसे रहेंगे। शंकर जी ने सब बदल दिया, बोले कि अरे कौन रोटी बनाए कौन खाए, मैं आग खाने वाले मानव बनाऊंगा, आग ही खा जाए करेंगे, पहाड़ ही खा जाएंगे, नदियों को ही पी जाएंगे। ब्रह्मा जी थोड़ी देर आराम किए, थोड़ी देर बाद सोचे कि चलो देखें शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे पृथ्वी पर आकर के देखा तो महाराज विशाल विकराल, किसी के पेट में आंख ही आंख बना दी हैं, किसी के बहुत सारे हाथ बना दिए, कोई बिना सिर के ही डोल रहा है, आवाज आ रही है पर आ कहां से रही है ये नहीं पता, पेट में ही सिर है उसके। ऐसी विचित्र सृष्टि देख करके ब्रह्मा जी बोले अलम प्रजा भी है। शंकर जी बस हम समझ गए आप क्यों मना गए, मत मत बनाओ, बस यहीं विश्राम कर दो। नहीं देखो ना पिताजी कितने बढ़िया बढ़िया बने, देखो इसका सिर ही नहीं है, इसके कितने सारे सिर है, बिना पैर के रेंग रेंग के चल रहा है। ब्रह्मा जी बोले हमको नहीं करवानी तुमसे सृष्टि, तुम मत करो भैया। शंकर जी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे थे आपसे कि हमको मत कहो। पिताजी हमारे पक्ष में दूसरा काम दे दो। बोले क्या? संहार, पूरी सृष्टि को नष्ट करने का काम हमको दे दो, वो हम बहुत जल्दी कर देंगे। तब तक क्या करोगे? बोले तब तक हमको एकांतवास बता दो, वहां जाकर के हम ठाकुर जी का स्मरण करेंगे। और महादेव उत्तर में चले गए और वहां जाकर के भगवत स्मरण करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने देह को दो रूपों में परिणत किया, तो बाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। ये प्रथम मानव हैं पृथ्वी के। क्या नाम है? स्वयंभू। आपसे कोई पूछे कि प्रथम मानव कौन है पृथ्वी का, तो आदि मानव मत कहिएगा। अच्छा, आदि मानव का मतलब क्या होता है? आदि मतलब पहला मानव। तो आदि मानव कोई नाम नहीं है, आदि मानव प्रश्न है। कौन है आदि मानव? तो उत्तर दीजिए। स्वयंभू मनु। कौन है? स्वयंभू मनु। और हम मानव क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटी और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। अब यहां पर देवहूति माता का प्रसंग सुनाया गया, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनका नाम था कर्दम ऋषि। क्या नाम था? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और तपस्या के बाद जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान से उन्होंने एक विचित्र वरदान मांगा। भगवान बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए कर्दम ऋषि? तो कर्दम ऋषि वरदान मांग रहे हैं। और तपस्या के बाद भगवान ने जब कहा कि वरदान मांगो, तो कर्दम ऋषि कहते हैं नाथ, ध्यान से सुनना, कर्दम ऋषि कहते हैं मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, आप मुझको जितने प्रिय लगते हो, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली, आपकी सेवा करने वाली, आपके प्रति स्नेह रखने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। 1000 वर्ष तपस्या के बाद कर्दम ऋषि ने एक जीवन साथी मांगा, और उस जीवन साथी में कोई गुण नहीं मांगा। वो सुंदर हो, वो सुशील हो, वो धनवान हो, वो ज्ञानी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, ये सब नहीं मांगा। क्या मांगा? बोले मैं जितना आपसे स्नेह करता हूं, मेरी जितनी भक्ति आपके प्रति चित्त में है मेरे, उससे कई गुना ज्यादा भक्ति करने वाली, स्नेह करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। बंधु, जीवन साथी का अनुकूल मिलना यह भी भगवत कृपा है। अगर आपको
आपका जीवन संगी, और जीवन संगी केवल पति नहीं होता, केवल पत्नी नहीं होती, जिसके साथ भी आप जीवन व्यतीत कर रहे हो वो सब जीवन संगी हैं। उनमें बच्चे भी आते हैं, उनमें बेटा भी आता है, बेटी भी आती है, बहुएं भी आती हैं। लेकिन फिर भी कई बार सब अनुकूल ना मिले, लेकिन पति या पत्नी अनुकूल मिल जाए तो भी जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको जीवन संगी अनुकूल मिला है। आजकल की तो बात ही मत करो, आजकल के लड़का लड़कियों के जीवन संगी अनुकूल कुछ और दृष्टि में होते हैं। आजकल के लोगों के लिए तो जीवन संगी अनुकूल तब माना जाएगा कि लड़की व्यसन करती है, लड़का भी व्यसन वाला ही चाहिए। लड़का ब्याह क्यों नहीं कर रहा? बोले ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं वो भी धुआं निकालती हो, एक कस मैं लगाऊं फिर एक वो लगाए, दोनों का जीवन कस में ही निकल जाए। बहुत विचित्र हो गया आप समाज। मैं क्लब जाता हूं, उसको भी पसंद होना चाहिए क्लब जाना, तो हमारा ब्याह टिकेगा। मतलब पहले देखा जाता था कि आप सुधरे हुए हैं तो जीवन संगी भी सुधरा हुआ चाहिए, पर अब देखा जाता है हम बिगड़े हुए हैं, जीवन संगी भी बिगड़ा हुआ हो, उसके लिए हम नहीं सुधरेंगे। इसमें ताली बजाने वाली क्या? बहुत अच्छी बात महाराज, सही कह रहे हो। वाह, भोपाल वाले तो यूं ही बैठे रहते हैं, कुछ बोले तो ताली बजाएं हम। पर हमारी प्रार्थना आपसे, अब जिसके जीवन में व्यसन ही है उसको तो हम क्या ही समझा सकते हैं, पर जिनके जीवन में श्री ठाकुर जी हैं, जिनके जीवन में कथा है, जिनके जीवन में नाम जप है, जिनके जीवन में तिलक राम विराज रहे हैं, जिनके कंठ में कंठी तुलसी विराजती है, जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा विराजती है, बहुत प्रार्थना करो ठाकुर जी से, बहुत निवेदन करो ठाकुर जी से, हमें कुछ मत दीजिए, बस जो भी हमारे जीवन में आए वो आपकी भक्ति करने वाला आए, और उसमें कितने भी अवगुण हो चलेगा। जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसनी कन्या के नहीं रह सकता, बिना व्यसनी पुरुष के कन्या नहीं रह सकती, ऐसे ही वैष्णव भी बिना वैष्णव के नहीं जी पाएगा। और केवल पत्नी पति की कामना क्यों? अरे विवाह होने के बाद भी ठाकुर जी से यही कामना करो, हे नाथ हमें ऐसी संतान दो जो हमसे ज्यादा आपका भजन करे, हमें ऐसी संतान दीजिएगा जो हमसे ज्यादा आपको वृंदावन, हमको वृंदावन ले जाया करे, हमको कथाओं में ले जाया करे, हमें ऐसी संतान देना जो हमसे ज्यादा संत सेवा करे, गौ सेवा करे, कामना करो। देखिए, आप पुत्र की कामना ठाकुर जी से करते हैं, पुत्री की कामना ठाकुर जी से करते हैं, तो ठाकुर जी भी केवल पुत्र और पुत्री देते हैं। लेकिन आप भक्त पुत्र की कामना करते हैं, भक्ति पुत्री की कामना करते हैं, भक्त पति की कामना करते हैं, भक्तिमती पत्नी की कामना करते हैं, तो फिर ठाकुर जी पुत्र पुत्री पति पत्नी नहीं देते, स्वयं आते हैं, ठाकुर जी खुद आते हैं। जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, शास्त्र कहते हैं उस कुल खानदान परिवार में स्वयं भगवान ही जन्म लेते हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रमाणित है कि नंद बाबा यशोदा मैया दर दर जाते थे, सारे तीर्थों में गए, सारे देवालयों में गए, और सब जगह जाकर के उन्होंने एक ही कामना की है, क्या? हमको एक संतान चाहिए, और संतान में गुण क्या होने चाहिए? तो नंद बाबा कहते हैं गैयान की सेवा करवे वारो हो, साधु संतन को प्रणाम करवे वारो हो, यमुना जी की सेवा करे, ब्रज की रक्षा करे, ऐसी संतान मिले। ठाकुर जी ने संतान नहीं दी, खुद आ गए। आप केवल संतान की कामना कर लेते हैं, इसलिए ठाकुर जी पुत्र देते हैं, पुत्री देते हैं, वो रुलाते भी हैं बाद में। देखो, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, बालक इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ी बात नहीं है, करोड़ों इंजीनियर हैं। बालक डॉक्टर बन गया, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, करोड़ों डॉक्टर हैं। बालक साइंटिस्ट बन गया, बड़ी बात नहीं, लाखों साइंटिस्ट हैं। बालक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। लेकिन बालक संस्कारी बन गया, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में गिनती करेंगे ना तो 1000 ही मिलेंगे संस्कारी। यूपीएससी क्लियर करने वाले को इतनी बधाइयां क्यों दी जाती हैं? क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने वाले बच्चे बहुत कम हैं भारत में।
ऐसे ही संस्कारी बालक होना सौभाग्य की बात क्यों है? क्योंकि संस्कारी हैं बहुत कम। और क्षमा कीजिएगा, हम आपसे एक बात कह रहे हैं, बालक पढ़ लिख करके विद्वान बने, बालक बहुत ज्ञानवान बने, इस पर प्रकाश बाद में डालिए, पहले संस्कारी बने। संस्कारी बन गया तो सारे लक्षण ले आएगा अपने अंदर।